नमस्कार। इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 29 में आज प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, टी है या ते हैं आता है। नकारात्मक वाक्य होता है। अब इसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब दो तरह से होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। क्या लगता है? डज नॉट लगता है। प्लूरल नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल के साथ प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम और प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। अब हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। डू नॉट प्लूरल के साथ, डज नॉट सिंगुलर के साथ। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद अदर्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बिना, इसको जाने बिना हम सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे अगर ये पता ना हो तो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। राजू स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि लास्ट में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। इस सेंटेंस में वाक्य के अंत में ता है आया है, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस पहचानने के बाद हम लोग सेंटेंस पहचानेंगे। राजू स्कूल नहीं जाता है। इस सेंटेंस में ये पता चला है कि राजू स्कूल जाने का काम नहीं करता है। नहीं आया, इससे ये पता चला कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि वो किसी काम को करने से मना करता है। टेंस पहचाना वाक्य के अंत से, सेंटेंस पहचाना सेंटेंस को पढ़कर, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पहचान करेंगे। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए क्वेश्चन करेंगे। हु से क्वेश्चन करेंगे। हु मतलब कौन स्कूल नहीं जाता है। तो ये पता चला कि राजू स्कूल जाने का काम नहीं करता है। तो राजू हो गया सब्जेक्ट। राजू सिंगुलर है, सिंगुलर नेम है, तो राजू के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को, जाना, टू स्कूल। राजू डज नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह मेरे घर में नहीं रहता है।
सबसे पहले वही काम, सबसे पहले हम लोग टेंस की पहचान करते हैं। टेंस की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में देखेंगे। वाक्य के अंत में ता है आया है, ता है, इससे ये पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं आता है। टेंस पहचान लिया, अब सेंटेंस की पहचान करेंगे। वह मेरे घर में नहीं रहता, नहीं आया। नहीं का मतलब ये आ गया मना करना, किसी काम को करने से मना किया जाता है सेंटेंस में। तो जब मना किया गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। अब ये पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। टेंस पहचानने के बाद सेंटेंस पहचाना। अब सेंटेंस का पहचानने के बाद हम लोग सब्जेक्ट पहचान करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। कौन मेरे घर में नहीं रहता, कौन से क्वेश्चन करेंगे? वह नहीं रहता, वह मेरे घर में नहीं रहता। वह की इंग्लिश होती है ही। अब वह जो है सिंगुलर है, ही जो है सिंगुलर है। सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट। तो ही सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। निगेटिव में डज नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिव हो गया। उसके बाद इन माई हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे मैदान में नहीं खेलते हैं। इसके साथ भी वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान वाक्य के अंत में देखते हैं। वाक्य के अंत में सेंटेंस के लास्ट में ते हैं आया है। तो ता है, ती है, ते हैं जिस सेंटेंस के लास्ट में रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। टेंस पहचान लिया, अब सेंटेंस की पहचान करेंगे। वे मैदान में नहीं खेलते, बट पता चलता है कि नहीं खेलते मतलब किसी काम को मना किया जाता है, किसी काम को करने से मना किया जाता है। तो मना किया जाता है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। हमने टेंस पहचान की, सेंटेंस पहचान की। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। कौन मैदान में नहीं खेलते, कौन से क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट की पहचान की जाएगी। तो पता चलता है कि वे मैदान में नहीं खेलते। वे की इंग्लिश दे होती है, दे हो गया सब्जेक्ट। अब दे जो है प्लूरल है, क्योंकि आई, वी, यू, दे ये प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। तो प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले। दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डज नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। इस सेंटेंस में ही जो है सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ड्रिंक, उसके बाद टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी प्लूरल की कैटेगरी में आता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो डू नॉट लगा। डू नॉट लगाने के बाद सब मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब प्ले है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखना किस फॉर्म में लगाना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन डू नॉट स्विम इन द रिवर। अब चिल्ड्रेन प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाया जाता है। डू नॉट लगाया गया, फिर मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब स्विम, उसके बाद इन द रिवर। इसके साथ ये सेशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर प्रेजेंट होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक
शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और फिर दूसरे वीडियो के साथ कल हम फिर आएंगे। जय हिंद,